त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। उपनिषद के इस दूसरे भाग में उपनिषद का दूसरा अध्याय है, जहाँ शिष्य गुरु के बताए साकार और निराकार ब्रह्म के विषय में अपनी शंका व्यक्त करता है। गुरु शिष्य की शंका का निवारण करते हैं। उपनिषद। पहले अध्याय में गुरु का उपदेश सुनकर शिष्य के मन में शंका उठती है। अपनी शंका वह गुरु को इस प्रकार व्यक्त करता है। भगवान, आपने मुझे बताया है कि वैकुंठ और महान नारायण दोनों नित्य हैं। आपने यह भी बताया है कि वैकुंठ एवं श्री नारायण ही तुरीय तत्व हैं। वैकुंठ धाम साकार है और श्री नारायण भी साकार है, किंतु जो तुरीय तत्व होता है वह तो निराकार होता है। हम यह भी जानते हैं कि जो साकार तत्व होता है वह अंश युक्त होता है, यानी उसके अंश होते हैं, और जो निराकार तत्व होता है वह अंश रहित होता है, यानी उसके अंश नहीं होते। और श्रुति भी हमें यही बताती है कि जो साकार होता है वह अनित्य होता है और जो निराकार होता है वह नित्य होता है। जो पदार्थ अंश वाले होते हैं, जिन जिन पदार्थों में अंश होते हैं, वे सब के सब पदार्थ तो अनित्य होते हैं, और अनुमान प्रमाण से भी तो यही सिद्ध होता है, तथा प्रत्यक्ष भी यही देखा जाता है। अतः इन दोनों वैकुंठ और नारायण को अनित्य बताना ही उचित है। गुरुदेव, आपने उनको नित्य किस आधार पर बताया है? उनका नित्यत्व आपने किस आधार पर बताया है? तुरीय तत्व तो अक्षर या अविनाशी होता है, यह तो हमें श्रुति बताती है। अतः तुरीय तत्व का नित्यत्व तो जाना माना है, तो प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य ये दोनों तो परस्पर विरोधी हैं, ये दोनों तो आपस में असंगत हैं। इसलिए मेरे विचार में वैकुंठ धाम एवं श्री नारायण को अनित्य बताना ही उचित है, न कि उन्हें नित्य कहना। यह मेरी शंका है। गुरु शिष्य की शंका के निवारण करते हुए कहते हैं, तुम्हारी शंका अपनी जगह उचित है, किंतु वत्स, जो साकार तत्व है वह दो प्रकार का होता है, एक उपाधि वाला और दूसरा बिना उपाधि वाला। अब इन दोनों के भेद पर आते हैं। इनमें से उपाधि वाला साकार किस प्रकार का होता है? अविद्या से उत्पन्न समस्त कारण एवं कार्य हैं, वे सब के सब तो अविद्यापाद में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। इसलिए अविद्या उपाधि से युक्त समस्त साकार तत्व या पदार्थ अंश युक्त ही हैं, और अंश युक्त होने से वे तो अवश्य अनित्य ही होंगे। यह था उपाधि युक्त साकार का वर्णन। अब उपाधिहीन साकार किस प्रकार का है, उस पर आते हैं। बिना उपाधि का साकार तीन प्रकार का होता है: ब्रह्म विद्या साकार, आनंद साकार तथा उभयात्मक या ब्रह्म विद्या आनंदात्मक साकार। यह विविध साकार भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य साकार और दूसरा मुक्त साकार। जो नित्य साकार होता है वह तो आदि अंत रहित सनातन या शाश्वत होता है। जो लोग उपासना द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनका साकार देह तो मुक्त साकार होता है। उस मुक्त व्यक्ति के आकार का प्रकट होना अखंड ज्ञान से होता है, अर्थात भगवत धाम में स्थित मुक्त आत्माओं का शरीर ज्ञान घन होता है। मुक्त आत्माओं का यह साकार शरीर भी शाश्वत होता है, परंतु वह मुक्त साकार इच्छा के अधीन होता है,
तो कुछ लोग पूछते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनका शाश्वतपना या उनका नित्यत्व कैसे होगा? इसका उत्तर इस प्रकार है। अद्वैत, अखंड, परिपूर्ण, स्थिर, परमानंद स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, मुक्त सत्य स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य में साकारता होने से बिना उपाधि वाले साकार का नित्यत्व तो सिद्ध ही है। इसलिए बिना उपाधि के साकार के अंश न होने के कारण उससे कोई अधिक या उससे कोई महान होगा, ऐसी शंका तो दूर से ही निवृत्त हो जाती है। सभी उपनिषदों में, समस्त शास्त्र सिद्धांतों में ब्रह्म तो बिना अंश चैतन्य है, यही सुना जाता है। और विद्या, आनंद तथा तुरिया का सर्वत्र अभेद ही सुना जाता है। यानी विद्या, आनंद और तुरिया में कोई भेद नहीं है, यही सुना जाता है। तब विद्या और साकार का भेद किस प्रकार का है? शिष्य ने पूछा। शिष्य की शंका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं, विद्या की प्रधानता से विद्या साकार है, आनंद की प्रधानता से आनंद साकार है, तथा दोनों विद्या और आनंद की प्रधानता से उभयात्मक साकार कहा जाता है। यहाँ प्रधानता को लेकर ही भेद प्रतीत होता है, लेकिन यह भेद असल में अभेद ही है। यह भेद असल में भेद नहीं है। शिष्य फिर पूछता है, भगवान, अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप ब्रह्म के लिए साकार और निराकार ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी धर्म उस ब्रह्म में किस प्रकार रह सकते हैं? इस शंका का निवारण करते हुए गुरु कहते हैं, जैसे सर्वव्यापी निराकार महावायु का और उसी के स्वरूप वाले त्वक इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में प्रसिद्ध साकार महावायु देवता का भेद ही सब कहीं सुना जाता है, ऐसे ही पृथ्वी आदि व्यापक शरीर वाले देव विशेषों के उनके उस व्यापक रूप से विलक्षण किंतु उस व्यापक रूप से अभिन्न तथा अपरिच्छिन्न होते हुए भी अपनी मूर्ति के आकार के देवता सर्वत्र सुने जाते हैं। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि के अधिष्ठाता देवता अपने पृथ्वी रूपी भौतिक शरीर एवं देव शरीर दोनों से युक्त हैं, वैसे ही सर्वव्यापक पर ब्रह्म भी दोनों साकार एवं निराकार भेद होने पर भी कोई विरोध नहीं है। विविध प्रकार की अनंत विचित्र शक्तियों से संपन्न परब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कोई विरोध रहता नहीं। अर्थात जब यह जान लिया जाता है कि परब्रह्म के विविध प्रकार की अनंत विचित्र शक्तियां हैं, तब विरोधी धर्मों का विरोध असंगत लगता नहीं। इस ज्ञान के अभाव में ही अनंत विरोध प्रतीत होते हैं। और जब श्री राम, श्री कृष्ण आदि के अवतार रूप में अद्वैत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म के परम तत्व एवं परम ऐश्वर्य की स्मृति सर्वत्र स्वाभाविक रूप में ही विद्यमान सुनी जाती है, तब उस अद्वैत परमानंद स्वरूप सब प्रकार से परिपूर्ण पर ब्रह्म के विषय में क्या कहा जाए? अन्यथा यदि सर्व परिपूर्ण पर ब्रह्म का साकार रहित केवल निराकार रूप ही वास्तव में जानबूझकर हो, तब तो केवल निराकार आकाश के समान पर ब्रह्म में भी जड़ता आ जाएगी। इसलिए
परमार्थतः पर ब्रह्म के साकार एवं निराकार दोनों रूप स्वभावतः सिद्ध है। इस प्रकार के अद्वैत परमानंद स्वरूप आदि नारायण के पलक उठाने और गिराने से मूल अविद्या की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय हुआ करते हैं। आत्माराम अखिल परिपूर्ण आदि नारायण की अपनी इच्छा से जब कभी उनके पलक उठते हैं, तब उनके पलक के उठने से पर ब्रह्म के निचले पाद में जो पाद सब अभिव्यक्तियों का कारण है, उस पाद में मूल कारण रूप अव्यक्त प्रकृति प्रकट होती है। अव्यक्त से मूल संस्कार का एवं मूल अविद्या का जन्म होता है। उसी अव्यक्त से सत शब्द से वाच्य जो अविद्या मिश्रित ब्रह्म या जीव है, वह व्यक्त होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से महत् तत्व निकलता है। महत् तत्व से अहंकार, अहंकार से शब्द आदि पांचों तन मात्राएं, पांचों तन मात्राओं से आकाश आदि पांच महाभूत, और पांचों महाभूतों से ब्रह्म के एक पाद से व्याप्त एक अविद्यात्मक अंड उत्पन्न होता है। उस अविद्या अंड में से तत्वतः गुणातीत शुद्ध सत्वमय तथा लीला या क्रीड़ा के लिए स्थिर आनंद रूप धारण किए माया आदि से युक्त नारायण होते हैं। तात्पर्य यह है कि अविद्या अंड गुणातीत शुद्ध सत्वमय नारायण ही लीला के लिए धारण किया हुआ स्थिर आनंद रूप माया आदि वाला रूप ही है। ये वही नित्य परिपूर्ण पाद विभूति स्वरूप वैकुंठवासी नारायण है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि समस्त कार्य एवं कारण समूहों के परम कारण के भी कारण रूप महामायातीत तुर्या स्वरूप परमेश्वर विराजित हैं। उनसे स्थूल विराट स्वरूप उत्पन्न होता है। वही विराट स्वरूप समस्त कारणों का मूल है। वह विराट अनंत मस्तकों तथा अनंत नेत्रों, हाथों और पैरों से युक्त है। वह अनंत कानों वाला सबको घेर कर यानी सबको व्याप्त करके स्थित है। वह तो सर्वव्यापक है। वह सगुण एवं निर्गुण स्वरूप है। वह ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति तथा तेजो स्वरूप है। नाना प्रकार के अनंत विचित्र जगतों के आकार में वही स्थित है। वही स्थिर आनंदमय अनंत परम विभूति के समुदाय से संपन्न विश्वरूप परमात्मा है। वह स्थिर निरंकुश यानी परम स्वतंत्रता वाला, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमत्ता एवं नियंत्रित्व आदि अनंत कल्याणकारी गुणों का आकार है। वह अपरिवर्तनीय है, अनंत दिव्य तेजो राशि के रूप में स्थित है। वह अविद्या के पूरे अंड में व्यापक है। वह महामाया के अनंत विलासों का अधिष्ठान विशेष एवं स्थिर अद्वैत परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म का विलास विग्रह, परम ब्रह्म का विलास का स्थान है। इस विराट पुरुष के एक एक रोमकूप छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनके स्थावर भी उत्पन्न होते हैं। उन सब अंडों में से प्रत्येक में नारायण का एक एक अवतार होता है।
उन्हीं नारायण से हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही उस अंड का विराट स्वरूप उत्पन्न होता है। नारायण से ही सब लोकों की सृष्टा प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही 11 रुद्र भी उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही अखिल लोक उत्पन्न होते हैं। नारायण से इंद्र उत्पन्न होते हैं। नारायण से समस्त देवता उत्पन्न होते हैं। नारायण से 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही 8 वसु नाम के देवता उत्पन्न होते हैं। सभी ऋषि, संपूर्ण प्राणी तथा समस्त छंद भी उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही प्रवृत्त होते हैं, यानी नारायण से ही क्रियाशील बनते हैं। नारायण में ही सब लीन हो जाते हैं। अतः नारायण ही नित्य, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ एवं स्वयं प्रकाश है। नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही शिव है, नारायण ही इंद्र है, नारायण ही दिशाएं हैं, नारायण ही विदिशा रूप या कोण है, नारायण ही काल है, नारायण ही समस्त कर्म है, नारायण ही मूर्त एवं अमूर्त है, नारायण ही समस्त कारण रूप तथा संपूर्ण कार्य स्वरूप है। इन दोनों कारण तथा कार्य से विलक्षण भी नारायण ही है। परम ज्योति, स्वयं प्रकाशमय, ब्रह्मानंदमय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, अवर्णनीय यानी वर्णन से परे, शुद्ध, एकमात्र जो देवता है वो नारायण ही तो हैं, दूसरा कोई नहीं है। ना तो कोई नारायण के समान है और ना तो कोई नारायण के समान है और ना ही कोई नारायण से अधिक है। उनके सिवा कोई दूसरा तो है ही नहीं। संशय रहित होकर परमार्थतः जो कोई भी इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण बंधनों को काट कर मृत्यु को पार करके मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस प्रकार जानकर सर्वदा श्री नारायण की उपासना करता है वह तो निश्चित ही नारायण स्वरूप हो जाता है। हाँ, वह तो निश्चित ही नारायण स्वरूप हो जाता है। इसके साथ ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का दूसरा अध्याय व दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।